ये मुश्किल कंडीशन है, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को भी सोचना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है कि जो उसने 352 चेस कर रखा है और फिर मार रहे हैं दूसरे। ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ सोचना पड़ेगा कि जी हम क्या टारगेट सेट करें, हमने किस तरह यहाँ खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल नहीं जीत पाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये मैं इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। हर चीज एक तरफ, वरुण चक्रवर्ती एक तरफ। रहा था कि बड़ा अच्छा मैच होगा, टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें हैं, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने दिखाया कि नहीं, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हकदार है तो हिंदुस्तान की टीम है। जैसे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे कंडीशन के मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 खिला रहे हैं। वो जब 3 विकेट्स आपके गिर जाएं और उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन्स नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की और फिर मोमेंटम वापस हासिल किया बल्ले के साथ। और न्यूजीलैंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते, आपके ऊपर अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं। इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नजर आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 270-280 वाली विकेट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं 270-280 वाली है तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना। दोस्तों चाहे तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाकर पाकिस्तानी मीडिया का मज़ेदार वीडियो देख सकते हो। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम ने 44 रनों से हराने के बाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर टीम इंडिया ने फिनिश किया और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल की रास्ता तय किए। दोस्तों उसके बाद पाकिस्तानी इंजाम का एक स्टेटमेंट आया कि दुबई में भारतीय गेंदबाजों से बचना है, तो खास करके इंडियन स्पिनर के सामने कोई सा भी टीम स्ट्रगल करती हुई दिखने वाली, क्योंकि इंडियन स्पिनर की इतनी खास करके दबदबा। कंडीशंस टोटली चेंज थी, वो इसलिए कि ये जो आज 4 स्पिनर खेलने हैं, ये वाली आवाज़ आज पहली दफ़ा नहीं हुई। पाकिस्तान वाले मैच में भी ये वाली आवाज़ थी कि जी 4 स्पिनर, गावस्कर ने ये चीज़ कही थी कि जी 4 स्पिनर खिला दो। तो इसका मतलब है कि जी उनके कैंप में ये वाली बात चल रही थी कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है। तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने, जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फ़ायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे, जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है। अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हाँ हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। Pakistan finally has
Nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी की टीम को भी ये गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और नेट्स में वो 140 करता था। रीजन वाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर, और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जब दिमाग है ना वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है। दिस इज वेरी गुड। अगेन आपके पास कुलदीप भी है, अक्षर भी है, आपके पास जडेजा भी है, बहुत है, एम्यूनिशन बहुत है, लेकिन अगेन किसी का माइंडसेट ही ऐसा हो कि मुझे विकेट लेनी है, मुझे बचना नहीं है, मुझे आउट करना है। सो he's done the magic. जब 3 विकेट्स आपके गिर जाएं और उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन्स नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की और फिर मोमेंटम वापस हासिल किया बल्ले के साथ, और 250 रन का जो टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड के लिए। इनको पता था कि सेकंड टाइम अराउंड जो बॉलिंग है और जिस तरह से ये पिच बिहेव करेगी, हालांकि स्क्वायर टर्नर नहीं थी ये पिच, तो वो सब सामने चीजें रखते हुए एक कंप्लीट हैंड खेला। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और यही नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। वरुण चक्रवर्ती इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने उनकी अच्छी खासी खबर ली थी और इसी ग्राउंड में 5 विकेट्स लिए हैं, तो ये एक ग्रेट कमबैक होता है। कई दफा क्रिकेट में आपको एक स्टेडियम या एक एनवायरनमेंट जो है ना, वो आपको आपकी जो याद होती है ना उससे वो अच्छी जुड़ी हुई नहीं होती है, और उससे बाहर निकलना और फिर से हीरो बनना, ये भी एक तरह से फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी वरुण की। और तेज बॉल करते हैं, जगह नहीं देते हैं बल्लेबाजों को, और अगर आपने उनको हाथ से रीड नहीं किया, उनका गेंद इतनी जोर से स्किड करता ऑफ द सरफेस एट पेस, और फिर थोड़ी बहुत उसमें अगर स्पिन होती है तो अगर आप बैक फुट पे गए तो गए, फ्रंट फुट पे अगर आपने पिक नहीं किया तब भी मुश्किलात हैं। और विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और प्रेशर में बॉल करते हैं, और यही सबसे अच्छी चीज की आज भारतीय स्पिनर्स ने। करीबन 37 ओवर्स कर दिए स्पिनर्स ने और हिलने नहीं दिया न्यूजीलैंड को। हालांकि न्यूजीलैंड की जो टीम है ये स्पिन को बुरा नहीं खेलती है, विलियमसन से लेके बाकी मिडिल ऑर्डर जो है सारा जो है वो ट्रेंड है, अटैक भी करते हैं, अकल से भी खेलते हैं। तो ये जो कमबैक किया पहले बल्ले के साथ और फिर जो दबाया है न्यूजीलैंड को मिडिल ऑर्डर में थ्रू स्पिन, ये भी लाजवाब हिकमत अमली थी। हर चीज एक तरफ, वरुण चक्रवर्ती एक तरफ। यार आप खुद देखो कि आपका कमबैक हो रहा है, आप अपने कमबैक टूर के ऊपर चल रहे हो, आपने इंडिया में परफॉर्मेंस दिखाई, अफ्रीका में दिखाई, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको सिलेक्ट करते हैं, फिर आप मैचेस नहीं खेलते, तीसरे मैच के अंदर आपको टीम में डाला जाता है और आप 5 लेकर चले जाते हो। मतलब कि इस लड़के में इतना टैलेंट था, मुझे यकीन करें बड़ा अफसोस होता है। हालांकि इसका करियर बर्बाद हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान 2021 के अंदर, 3 साल का गैप आया। यकीन करें कि 3 साल के अंदर इसने क्या क्या कुछ अचीव ना किया होता अभी तक, ये इंडिया का वर्ल्ड नंबर 1 इस बॉलर बना होता, आउटस्टैंडिंग, चाहे वो T20 हो ODI हो। मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता कुलदीप से बेटर इंडिया का बॉलर आ सकता है, लेकिन ये आ गया हुआ है, ये आ गया हुआ है। मैच रिपोर्ट पे बात करेंगे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया के आते साथ 3 आउट होना,
ग्लेन फिलिप्स, सुपरमैन, इसको तो सुपरमैन ही बोलो। रिजवान वाला कैच ज्यादा मुश्किल था, अभी मैं कहूंगा वो ज्यादा हैवी कैच था, लेकिन जो आज इसने कोहली का पकड़ा वो भी बहुत अच्छा कैच था। बहुत आला कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने, मेला लूट लिया। फिर जिसके उसके बाद जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने खेला, दी गेम चेंजर, मतलब कि पिछले आप कुछ मैचेस देख लें, बैकबोन ऑफ इंडियन टीम, सही में ये बंदा बना हुआ है। फिर अक्षर के साथ रन लगना, हार्दिक का एंड पे फिनिश करना, उसके बाद जिस तरीके से स्टार्ट मिला हार्दिक का आके विकेट लेके जाना, विल जंस का आउट होना, विल जंस को वरुण चक्रवर्ती ने आउट कर दिया, पहला दूसरा ओवर मेरा ख्याल है करड़ा और आते साथ ही आउट करके चला गया, ये होती है। अगर कोई ये कह रहा है ना कि नहीं वो उन्हें ग्राउंड का बेनिफिट था, वो एक ही जगह पर था, जो भी था व्हाटएवर हैपेंड, लेकिन ये है कि इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज के साथ मैच विन किया, बहुत अच्छे अंदाज के साथ। और आप देखें कि अगर हम स्टिल ये देखें कि टीम किस तरह से जेलिन है, और आप वरुण चक्रवर्ती को देखें, उसने जिस अंदाज में विकेट्स हासिल किए, आई थिंक इट वाज अ 5 फॉर हिम, उसने 5 विकेट्स हासिल किए एंड ही विल बी द मैन ऑफ द मैच एज वेल। स्कोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, स्कोर लास्ट में आके कम हो गया था और इंडिया के 9 आउट हो गए थे। मगर ये है कि न्यूजीलैंड को जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है भाई, वो फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी न्यूजीलैंड की, लेकिन इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। आई वॉज मिसिंग जसप्रीत बुमराह फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, जब विकेट्स थोड़ी उस तरह से मतलब एक गैप आया, मगर उसके बाद जाकर जिस तरह से विकेट्स हासिल की गई एंड वी वर डूइंग राउंड अप, और राउंड अप के अंदर जिस तरह से मतलब हम लोग तो खैर वी वर टू मच एक्साइटेड अबाउट इट। खैर ये है कि काफ़ी हमें लग रहा था कि नहीं यार आई थिंक सो, मतलब एक फील आ रही थी कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड जीत जाए, मगर ये है कि यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। और दूसरा ये है कि अब इंडिया मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे कि न्यूजीलैंड को भारतीय टीम ने 44 रनों से हराने के बाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर भारतीय टीम ने नंबर 1 पर फिनिश किया। और इसी के साथ सेमीफाइनल का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच होने वाला है। अगर दोस्तों मानकर चलिए कि इस मुकाबले को भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेला गया था उसमें भारतीय टीम हार जाती तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेलना था। हारती या जीतती दोस्तों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भारत की टीम पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान के हराने के बाद दोस्तों भारत की टीम क्वालिफाई कर चुकी। ये सिर्फ ये मसला था कि नंबर 1 पर कौन सी टीम फिनिश करती है, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 44 रनों से हराने के बाद भारत की टीम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर फिनिश कर पाई और न्यूजीलैंड की टीम ने नंबर 2 पर फिनिश की। दोस्तों ग्रुप बी की बात किया जाए तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर फिनिश की है। दोस्तों 2 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रुप ए के नंबर 1 से या ग्रुप बी के नंबर 2 से मुकाबला होने वाला है, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर बी के नंबर 2 नंबर पर है, इंडिया की टीम ने नंबर 1 ग्रुप के नंबर 1 पर। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा दुबई में, और दूसरी सेमीफाइनल खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तान में, जो दोस्तों साउथ अफ्रीका वर्सेस दोस्तों न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ भारतीय टीम ने जितनी बात किया जाए, जितनी तारीफ किया जाए उतनी कमी, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने क्या है बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, खास करके इंडियन स्पिन गेंदबाजी को दोस्तों न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने पढ़ ही नहीं पाया और दोस्तों लगातार विकेट चटकाते गए। दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से दोस्तों लगातार विकेट धड़ाधड़ गिरती गई। दोस्तों सिर्फ न्यूजीलैंड की तरफ से दोस्तों यहाँ पर से केन विलियमसन की अच्छी खासी पारी देखने को मिली, इसके बावजूद लगातार विकेट गिरती गई। भारतीय टीम की तरफ से दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से भी एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि दोस्तों 30 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के दोस्तों जो मेन ऑर्डर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोस्तों यहाँ पर से सुमन गिल सीधे पवेलियन लौट चुके थे। विराट कोहली का एक अनबिलीवेबल कैच ने यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने लिया उड़ते हुए दोस्तों सुपरमैन की तरह। उसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फिर गई, लेकिन दोस्तों जब श्रेयस अय्यर की बैटिंग करने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो हमारे बापू कहे जाते हैं दोस्तों अक्षर पटेल तो हालांकि ऑलराउंडर लेकिन बैट्समैन को अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप हो या फिर ODI की मुकाबले हो, हर समय दोस्तों अक्षर पटेल का बेहतरीन परफॉर्मेंस बल्ले के साथ साथ दोस्तों बैटिंग से भी देखने को मिलता है। और दोस्तों श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की पारी ने भारतीय टीम को अच्छी खासी स्कोर तक 249 रन के स्कोर तक पहुंचाई, जिसमें दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर के 89 रन देखने को मिला दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल के बल्ले से 42 रन देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों अंत में दोस्तों अच्छी खासी KL राहुल ने बैटिंग की। उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या को हाई हिट देखने को मिला, 45 रन की अच्छी खासी पारी खेले। उसके बाद दोस्तों 249 रन भारतीय टीम ने बनाए। उसके जब चेस करने की बारी आई दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने तो इस मुकाबले को 44 रन से हार गया दोस्तों। सेमीफाइनल में दोस्तों भारत एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम
भिड़ने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो आप लोग जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमें वर्ल्ड कप 2023 में दोस्तों 19 नवंबर को दोस्तों फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हराई थी और दोस्तों अच्छी खासी हम लोगों को साइड की थी। अब भारत की टीम को बदला लेने का, हालांकि T20 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा ने कितनी कुटाई की, उसके साथ बाहर करने का सुकून मिला था, लेकिन इस बार का सेमीफाइनल का कुछ अलग ही मजा होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अच्छी खासी विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल, यहाँ पर हार्दिक पांड्या, दोस्तों कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती तो अच्छी खासी धुलाई करते हैं तो सेमीफाइनल से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो जाएगी। और इंडियन का यही कहना है कि इंडियन स्पिनर को पढ़ना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी फंसेगी, ऑस्ट्रेलिया की भी टीम सेमीफाइनल में हारने वाली है। तो दोस्तों